नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 विभूतियों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इसके क्या सियासी मायने हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल सियासत में हर शब्द का अलग मतलब होता है। जैसा आम आदमी को दिखता है उसका मतलब उतना सरल, सीधा और वैसा नहीं होता है। अब भारत रत्न की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि सुधार के मर्मज्ञ एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा से आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी गदगद हैं। जयंत ने दादा को भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि आपने तो दिल जीत लिया। जयंत के इस आभार को उत्तर प्रदेश में राजनीति के बदलते समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं 8 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की थी। आपको याद होगा, उन्होंने उनकी तारीफ की थी। और मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री और भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम का सूत्रपात करने वालों में से है। इसके ठीक एक दिन बाद आंध्र प्रदेश के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न की सूचना आती है। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पिछले 15 दिन में 5 विभूतियों स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय एमएस स्वामीनाथन और स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न के लिए चुने जाने की जानकारी दी। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसकी तारीफ की है, स्वागत किया है फैसले का। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करती हैं। हालांकि ये प्रस्ताव लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक 2 महीने पहले हुआ है। ये 2 महीने पहले घोषणा हुई है, इसीलिए से राजनीतिक ढंग से देखा जा रहा है। हालांकि विभूतियों को सम्मान देना और चुनाव, इन दोनों में बहुत तालमेल है। ये कोई नई बात नहीं है। यूपी सरकार ने भी जब भारत रत्न की घोषणा की, ऐसे ही नामों से चौंकाया था। लेकिन अब जो नाम भारत रत्न के लिए घोषित हुए हैं, उन्हें चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि 2024 में भारत रत्न के लिए घोषित हुए नाम मौजूदा सरकार को एक बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पाला बदल लेने का नैतिक बहाना मिला। कर्पूरी ठाकुर के नाम की घोषणा जातिगत जनगणना और जातिवाद की राजनीति के कार्ड के रूप में बड़ी भूमिका निभाएगी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अब तक के सबसे बड़े जाट नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की, तो इससे किसान वोटर्स को अपनी तरफ करने की एक बड़ी रणनीति के तहत इसे देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चौधरी चरण सिंह काफी सम्मान प्राप्त नेता रहे हैं। उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। वो अब तक के सबसे बड़े जाट नेता हैं। जाट उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में बड़ी संख्या में हैं। वहीं दक्षिण भारत से आने वाले एमएस स्वामीनाथन पुलिस अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर खेती खलिहानी की उन्हें चुना। स्वामीनाथन ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत काम किया। वहीं आपको याद होगा 2020 में पंजाब समेत कई राज्यों के किसान सड़कों पर आ गए थे, बड़ा आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन करके केंद्र सरकार को घुटनों पर ले आए थे। तब से किसान लगातार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को, सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में 8 फरवरी को किसानों के प्रदर्शन ने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी कान खड़े कर दिए थे। अब ऐसे में माना जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह के नाम की घोषणा से उत्तर भारत के किसानों में एक अच्छा संदेश जाएगा। एमएस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव के नाम की घोषणा के बाद जो दक्षिण भारत के किसान हैं, उनमें भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। खेती खलिहानी से जुड़े दोनों विभूतियों को इससे नवाजने की पूरी कोशिश है। इसके साथ साथ ही आरएलडी के प्रमुख चौधरी जयंत सिंह ने भी एनडीए के साथ जाने के लिए अपनी हां भर दी है। वहीं कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को एक साथ भारत रत्न देना यानी मंडल और कमंडल की राजनीति को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति के 2 समानांतर ध्रुव की तरह नजर आते रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर उत्तर भारत में सामाजिक न्याय और पिछड़ी जातियों की राजनीति के शिखर प्रतीक हैं। वहीं लालकृष्ण आडवाणी की प्रमुख पहचान राम मंदिर आंदोलन, रथ यात्रा और हिंदुत्व की राजनीति के कारण है। 1984 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी 2 लोकसभा सांसद पर पहुंची थी, तो राम मंदिर को सामने रखकर उन्होंने बीजेपी को फिर से खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इस पूरे वीडियो पर और इस पूरी समीक्षा पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।